नमस्ते दोस्तों। आगे हमने डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब देखी। अब हम देखेंगे डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब। डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब ऑफ 3 मीटर by 4 मीटर clear span supported on 230 mm thick walls on 4 sides. फ्लोर फिनिश है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है। यहाँ कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन है। टू वे स्लैब में दो कंडीशन होती है, कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन और कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन। अब हम देखते हैं कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन और कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन क्या होता है। मान लो ये एक स्लैब है। जब स्लैब पर लोड लगेगा तब शॉर्टर डायरेक्शन में इस तरह से बेंड होगा और लॉन्गर डायरेक्शन में इस तरह से बेंड होगा। इस बेंडिंग के कारण चारों साइड के कॉर्नर्स ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी कि चारों कॉर्नर्स इस तरह से अपलिफ्ट होंगे। इस चारों कॉर्नर्स को पोजीशन में रखने के लिए जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसे कॉर्नर्स हेल्ड डाउन कहते हैं और उस स्लैब को रिस्ट्रेंट स्लैब कहते हैं। और कॉर्नर्स पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है उस कंडीशन को कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन कहते हैं और उस स्लैब को नॉन रिस्ट्रेंट स्लैब कहते हैं। यहाँ हम कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन कंडीशन यूज करते हैं। अगले वीडियो में हम कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन कंडीशन देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कंडीशन दी होगी कि कॉर्नर्स हेल्ड डाउन में डिजाइन करना है या फिर कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन में डिजाइन करना है। तो यहाँ हम कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हम इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करते हैं। IS 456-2000 में पेज नंबर 39 में क्लोज नंबर 24.1 में एक कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन है अगर शॉर्टर स्पेन 3 मीटर से कम है और लोडिंग क्लास अप टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो स्पेन बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए 35 मल्टीप्लाइड बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर होगा और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है तो हमें 0.8 से मल्टीप्लाइड करना होगा। अब हम मॉडिफिकेशन फैक्टर फाइंड करते हैं। हम अज्यूम करते हैं 0.4% स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील है 415। अब हम IS 456-2000 में पेज नंबर 38 में फिगर नंबर 4 देखेंगे। यहाँ परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट 0.4% हमने अज्यूम किया है। यहाँ Fy है 415, इसीलिए Fs की वैल्यू हमें मिलेगी 0.58 मल्टीप्लाइड बाय हम 415 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाय प्रोवाइडेड का रेशियो हम 1 अज्यूम करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो हमें Fs की वैल्यू मिलेगी 240.7, यानी कि हम Fs is equal to 240 का कर्व देखेंगे और परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट 0.4 है तो हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर यानी कि MF की वैल्यू मिलेगी 1.35। तो इस कंडीशन में हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ है 3 मीटर यानी कि 3000 mm डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर जो हमने फाइंड किया 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 करेंगे तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी 79.36 mm। यहाँ हम इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा प्रोवाइड करते हैं यानी कि 110 mm प्रोवाइड करते हैं तो लॉन्गर स्पेन के लिए इफेक्टिव डेप्थ होगा 110 माइनस हम साइज ऑफ बार 10 mm अज्यूम करते हैं तो इफेक्टिव डेप्थ हमें मिलेगी 100 mm फॉर लॉन्गर स्पेन। टू वे स्लैब में हम शॉर्टर स्पेन और लॉन्गर स्पेन का इफेक्टिव डेप्थ
अलग अलग फाइंड करेंगे, क्योंकि लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन दोनों में हम मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं। वन वे स्लैब में हम सिर्फ शॉर्टर स्पेन का इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करते हैं, क्योंकि लॉन्गर स्पेन में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करते हैं। मगर टू वे स्लैब में हम दोनों साइड लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन में मेन स्टील प्रोवाइड करते हैं। और टू वे स्लैब में लॉन्गर स्पेन यानी कि LY और शॉर्टर स्पेन का रेशियो लेस देन 2 होता है। वन वे स्लैब में लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन का रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। अब हम ओवरऑल डेप्थ फाइंड करते हैं। हम 10 mm डाया ऑफ बार अज्यूम करते हैं, तो ओवरऑल डेप्थ हमें मिलेगी 110 प्लस हाफ द डाया ऑफ द बार प्लस क्लियर कवर, जो हम 20 mm अज्यूम करते हैं, तो हमें ओवरऑल डेप्थ मिलेगी 135 mm। अगर आपने वन वे स्लैब की डिजाइन नहीं देखी है, तो पहले आप वन वे स्लैब की डिजाइन देखें, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तब आपको टू वे स्लैब की डिजाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम इफेक्टिव स्पेन निकालते हैं। बीम और स्लैब की किस कंडीशन में इफेक्टिव स्पेन कैसे निकालते हैं, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो जरूर देखें। यहाँ सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इसीलिए इफेक्टिव स्पेन हम IS 456-2000 में पेज नंबर 34 में क्लोज नंबर 22.2A से निकालेंगे। यहाँ हमें दो कंडीशन दी हुई है। पहली है क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और दूसरी है सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो होगा इफेक्टिव स्पेन। तो इन दोनों कंडीशन में से स्मॉलर वैल्यू है 3110 mm, यानी कि इफेक्टिव स्पेन होगा 3110 mm। उसी तरह लॉन्गर स्पेन का इफेक्टिव स्पेन होगा 4100 mm। अब हम लोड कैलकुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम डेड लोड ऑफ स्लैब फाइंड करते हैं। ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब है 135 mm, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.135 मीटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हम पर मीटर के लिए लोड कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। तो हमें डेड लोड ऑफ स्लैब मिलेगा 3.375 किलो न्यूटन पर मीटर। फ्लोर फिनिश लोड हमें दिया हुआ है 1, लाइव लोड हमें दिया हुआ है 3, तो टोटल लोड होगा 7.375 किलो न्यूटन पर मीटर। उसे हम फैक्टर करेंगे, यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फैक्टर्ड लोड मिलेगा 11.06 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम मिड स्पैन मोमेंट्स फाइंड करते हैं। यहाँ हमें कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन कंडीशन दी हुई है, इसीलिए हम IS 456-2000 में पेज नंबर 90 में क्लोज नंबर D2 देखेंगे। अगर हमें कॉर्नर्स हेल्ड डाउन कंडीशन दी हुई होती तो हम क्लोज नंबर D1 देखते। यहाँ अल्फा एक्स और अल्फा वाई कोएफिशिएंट है, W यानी कि टोटल डिजाइन लोड है, यहाँ mx और my है मोमेंट्स ऑन स्ट्रिप्स ऑफ यूनिट विथ स्पेनिंग Lx एंड Ly रिस्पेक्टिवली, Lx एंड Ly है लेंथ्स ऑफ शॉर्टर स्पेन एंड लॉन्गर स्पेन रिस्पेक्टिवली। IS 456-2000 में पेज नंबर 91 में टेबल नंबर 27 देखेंगे। टेबल नंबर 27 से हमें अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू मिलेगी। अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें Ly बाय Lx का रेशियो चाहिए, तो Ly बाय Lx का रेशियो है 1.32। तो हम टेबल नंबर 27 में Ly बाय Lx का रेशियो 1.3 से लेके 1.4 के बीच में है, इसीलिए अल्फा एक्स की वैल्यू 0.093 से लेके 0.099 के बीच में होगी, और अल्फा वाई की वैल्यू 0.055 से लेके 0.051 के बीच में होगी।
तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें अल्फा एक्स की वैल्यू मिलेगी 0.094 और अल्फा वाई की वैल्यू मिलेगी 0.054। तो यहाँ हम अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू इस कंडीशन में पुट करते हैं तो हमें एम एक्स की वैल्यू मिलेगी 10.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर और एम वाई की वैल्यू हमें मिलेगी 5.78 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्सर करते हैं। SP16 में पेज नंबर 10 में टेबल नंबर सी में हमें Fy is equal to 415 के लिए ये कंडीशन दी हुई है तो यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। मोमेंट हमने फाइंड की थी 10.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट किया हुआ है इसीलिए 10⁶ किया हुआ है इस इक्वल टू 0.138 मल्टीप्लाइड बाय FCK यानी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट है 20 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ स्लैब 1 मीटर यानी कि 1000 mm मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ हमें फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी 60.37 mm यानी कि रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ से हमने प्रोवाइडेड इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा किया है यानी कि वैल्यू हमारी ओके है। आगे के वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशंस देखेंगे।